तो गाइज आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 523 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शिनगन और गन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और यहीं पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। प्रेजेंट मोमेंट में जहां गन अभी ये सोच रहा होता है कि उसके फादर उसको पहचानेंगे और उसको शाबाशी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यामाज़ाकी शिनगन अभी गन को देख के कहता है, बच्चे आखिर तू है कौन? ये सुन के गन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, क्या आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? लेकिन इतने में ही एक बंदा शिनगन के कान में उसको बताता है कि ये बच्चा उसका ही बेटा है। ये बात जान के शिनगन के चेहरे में अब भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता और वो कहता है, तो तू बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे क्या तू सोच रहा था कि मैं तुझे एक बाप की तरह प्यार करूंगा? पहली बात तो ये बच्चा मेरी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया है, वो तुम लोग ही थे जो मेरी संतान चाहते थे, इसलिए इस लड़के को मैं अपना बेटा नहीं मानता हूँ। शिनतारो को ये बात बता देना कि ये बच्चा कभी भी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। और ये बात सुन के गन को बहुत ही तगड़ा झटका लगा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यामाज़ाकी के दो गार्ड्स को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। सच में आजकल काम काफी ज्यादा होता है। जब से 3 परिवारों के हेड ने दगाबाजी करी है उसके बाद से हमारा काम और बढ़ चुका है। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन लगता है कि अब कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो हमारे खिलाफ जा सकता है। लेकिन इतने में ही ये दोनों देखते हैं कि इन दोनों के सामने से शिनतारो गुजर रहा होता है, इसलिए ये दोनों अपनी आवाज को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं ताकि शिनतारो इनकी बात ना सुन ले। और ये दोनों हल्के हल्के में ही आपस में कहने लगते हैं, क्या तुमने ये बात सुनी थी? जो 3 फैमिली के हेड थे वो सर शिनतारो को हमारा लीडर बनाना चाह रहे थे, लेकिन सर शिनतारो ने यामाज़ाकी का लीडर बनने से साफ साफ इनकार कर दिया था। क्या सच में कुछ ऐसा भी हुआ था? सर शिनतारो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग इंसान है। चाहे कुछ भी हो जाए सर शिनतारो यामाज़ाकी के रूल को फॉलो करते हैं। यामाज़ाकी के सारे लोग सर शिनतारो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे सर शिनतारो के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। सर शिनतारो शिनगन के छोटे भाई हैं। वो सिर्फ शिनगन से 30 सेकंड बाद पैदा हुए थे और उसी वजह से उनकी किस्मत तय हो गई थी। उन्हीं 30 सेकंड की वजह से सर शिनतारो यामाज़ाकी के हेड नहीं हैं। हाँ, इसी वजह से सर शिनतारो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंसान हैं। उन्होंने कभी भी यामाज़ाकी का हेड बनने के लिए आवाज नहीं उठाई। वो जो 3 परिवारों के हेड थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। वो सोच रहे थे कि सर शिनतारो भी उनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सही कहा, सर शिनतारो बहुत ही कमाल के इंसान हैं। उन्होंने यामाज़ाकी के फ्यूचर के लिए अपने ही बेटे को जान से मार दिया। यानी कि ये दोनों अभी हारुतो की बात कर रहे होते हैं जिसे शिनतारो ने मारा होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिनतारो हारुतो की ग्रेव के सामने खड़ा होता है और उसे याद आ रही होती है अपने बेटे हारुतो की कि कैसे किस तरह से उसकी मौत हुई थी। शिनतारो हारुतो के बारे में सोचते हुए खुद से बोल रहा होता है, हारुतो क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? लेकिन तुम चाहे जितना मर्जी मुझसे नफरत कर सकते हो, मैंने जो कुछ भी करा है वो यामाज़ाकी के फ्यूचर के लिए करा है, और मैंने जो कुछ भी करा है मुझे उस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। लेकिन इतने में ही शिनतारो के पास एक बंदा हड़बड़ाता हुआ भागता हुआ आता है और कहता है, सर शिनतारो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, आपको जल्दी से मिडवाइफ के पास जाना होगा। शिनतारो कहता है, क्या हुआ बे? आखिर तू इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्या तू मासाकी की बात कर रहा है? ये बंदा कहता है, जी हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब है और मुझे लगता है वो ज्यादा देर तक जी नहीं पाएंगी। दरअसल ये जो मासाकी होती है एक बूढ़ी औरत होती है। किसी टाइम पे ये औरत शिनगन के बाप की रखैल हुआ करती थी। मतलब कि लुकिज्म में अभी शिनगन के बाप का भी हल्का सा जिक्र हमें देखने को मिलेगा। तो खैर शिनतारो मासाकी के पास पहुँच चुका होता है और मासाकी उसको कहती है, अरे शिनतारो तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम जरूर काफी ज्यादा बिजी होंगे। एक बूढ़ी औरत के लिए तुमने अपना बिजी काम क्यों छोड़ा? लेकिन शिनतारो बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तो यहाँ पे आना ही था। आप यामाज़ाकी की बहुत ही पुरानी मेंबर हो। मासाकी कहती है, तुम सच में हमेशा की तरह काफी ज्यादा कमाल के हो, यहाँ तक कि तुम मुझ जैसी बेकार औरत से मिलने भी आए हो। शिनतारो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है कि आप बेकार हो, आप ही वो हो जिसकी वजह से शिनगन और मैं इस दुनिया में आ पाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम दोनों इस दुनिया में एक अच्छी हेल्थ के साथ आए थे। मासाकी कहती है, तब से लेके अभी तक काफी ज्यादा समय बीत चुका है और मुझे ये देख के काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम दोनों काफी अच्छी तरीके से बड़े हुए हो। शिनतारो तुमने यामाज़ाकी के लिए बहुत कुछ करा है, इसलिए मुझे किसी भी बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अभी अगर मैं मर भी जाती हूँ तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। शिनतारो कहता है, प्लीज ऐसे शब्द मत बोलिए। लेकिन इतने में ही मासाकी अपनी जगह में उठने लगती है और शिनतारो उसको कहता है, और हाँ इस औरत का नाम मासाकी नहीं मिसाकी है। शिनतारो कहता है, मिसाकी वैसे ही आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, आप उठ क्यों रही हो? मिसाकी कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो? हाँ
मैं तुम्हें एक हादसे के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हादसा उस वक्त हुआ था जब तुम और शिनगन बहुत ज्यादा छोटे थे। उस वक्त मैं थोड़ी सी देर के लिए तुम दोनों को छोड़ के गई थी, लेकिन हवा की वजह से जो मोमबत्ती एक जगह पे रखी हुई थी वो जलती हुई मोमबत्ती सीधा तुम दोनों के ऊपर आ गिरी थी, जिस वजह से वहाँ अगल बगल भी आग लग गई थी। इसीलिए मैं बहुत ही हैरानी के साथ तुम दोनों को बचाने के लिए वहाँ पे आ रही थी, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा वो देख के मैं बहुत हैरान थी। मैंने देखा इतनी सी छोटी सी उम्र में भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बचा रहा है। बड़े भाई ने वो मोमबत्ती का घाव अपने ऊपर ले लिया था अपने छोटे भाई को बचाने के लिए। शिनतारो एक स्माइल के साथ कहता है, तो बड़े भाई मुझे तब से बचा रहे हैं जब मैं काफी ज्यादा छोटा था। लेकिन एक मिनट, आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? जलने का निशान तो बचपन से ही मेरे कंधे के पीछे है। मिसाकी, आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे सच सच बताओ। मिसाकी की आंखों में अभी आंसू आ जाते हैं और वो शिनतारो के सामने झुक के कहती है, शिनतारो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी तुमसे झूठ बोला। शिनतारो सच बात यह है कि शिनगन के बड़े भाई तुम हो, इसीलिए वो तुम हो जो यामाजाकी का हेड बनना डिजर्व करते हो। ये बात सुन के शिनगन काफी हैरान होता है और मिसाकी के कंधे पकड़ के बहुत ही गुस्से में कहता है, तू झूठ बोल रही है बुढ़िया, तू झूठ बोल रही है। तू मरने वाली है इसलिए तू पागल हो चुकी है। तेरे पास इतने साल तक झूठ बोलने की कोई भी वजह नहीं थी। तुम मेरे साथ अभी मजाक कर रही है, क्यों बुढ़िया? मैंने सही कहा ना? मिसाकी कहती है, मुझे माफ करना, उस वक्त मैं काफी ज्यादा डर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं वो सीन जब पास्ट में मिसाकी डर गई थी। उस वक्त का यामाजाकी का हेड मिसाकी को बोल रहा होता है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यामाजाकी के हेड के ऊपर आंच आने देने की? वो बच्चा फ्यूचर में होने वाला यामाजाकी का हेड है। तेरी वजह से आज एक ऐसा काम हुआ है जिस वजह से यामाजाकी का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता था। इसलिए अभी मेरे सामने खुद अपनी जान ले ले और अपनी गलती का पछतावा कर। लेकिन मिसाकी खुद को बचाने के लिए डर के मारे कहती है, नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वो सच नहीं है। भले ही ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन जो मोमबत्ती गिरी है वो छोटे भाई के ऊपर गिरी है, शिनतारो के ऊपर। लेकिन फ्यूचर हेड तो शिनगन है ना, शिनगन को कोई भी चोट नहीं लगी है। इसलिए प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी जान को बख्श दो। यामाजाकी का हेड कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी तूने बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए इस हरामजादी का मार मार के कुत्ता बना दो। यानी कि मार तो इसने फिर भी खाई होती है, लेकिन इसकी वजह से शिनतारो की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी होती है और ये बात शिनतारो को अभी पता चल चुकी होती है। और प्रेजेंट मोमेंट में मिसाकी शिनतारो को रोते हुए बोल रही होती है, अपनी मौत को अपने सामने देख के मैं काफी ज्यादा डर गई थी। मैंने उनसे झूठ बोला ताकि मैं अपनी बेकार सी जिंदगी को बचा सकूं। और अब तक जो शिनतारो मिसाकी से इतनी तमीज से बात कर रहा होता है वो कहता है, मिसाकी मिसाकी, पागल बुढ़िया मिसाकी, तुझे पता है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे भाई बन के जी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वाइस प्रेसिडेंट बन के जी है। मैं अब तक बस सब कुछ इसलिए सह रहा था क्योंकि मैं छोटा भाई था। मैंने अपना सब कुछ अब तक बस इसलिए कुर्बान करा क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन असल में तो मैं एक बड़ा भाई था जो कि यामाजाकी का हेड बनता। इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। और अगर ऐसी बात है तो उस सब का क्या जो मैंने यामाजाकी किसके लिए सैक्रिफाइस करा? आखिर मैंने अपने ही बेटे हारुतो को जान से क्यों मारा? आखिर ऐसी सिचुएशन में अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या सोचना चाहिए? दरअसल अब तक तो शिनतारो ने मिसाकी को निपटा दिया होता है और एक दारू पी रहा होता है। और जैसे ही एक लड़की यहाँ रूम के अंदर आके देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है क्योंकि मिसाकी की छाती में कटाना घुसी होती है और उसे दीवार में चिपका रखा होता है उस कटाना के जरिए। और अब तक शिनतारो अपनी दूसरी तलवार लेके यहाँ से निकल चुका होता है और जाते जाते हमें शिनतारो की वॉइस ओवर आ रही होती है, मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने समय से मुझे नहीं पता था कि यामाजाकी शिनगन मैं ही हूँ, लेकिन अगर यामाजाकी शिनगन मैं हूँ तो अभी वाले शिनगन का फिर क्या होगा? आखिर अभी यामाजाकी का हेड कौन बनेगा? असली शिनगन यानी कि मैं या फिर मेरा छोटा भाई? यामाजाकी का नियम है कि सबसे बड़ा बेटा ही लीडर बनता है और नियम होते हैं, नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और क्योंकि असली शिनगन मैं हूँ इसलिए हेड भी मुझे ही होना चाहिए। ऐसा करने पर ही यामाजाकी के रूल फॉलो होंगे। यानी कि शिनतारो जो कि असल में शिनगन है वो निकल चुका होता है गन के फादर को जान से मारने के लिए। कम से कम अभी तो देख के यही लग रहा है जैसे वो गन के फादर को जान से मारने के लिए जा रहा है। यानी कि जल्द ही हमें इन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट देखने
देखने को मिलने वाली है और सच में ये वाली फाइट देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ गाइस, अपने मेन चैनल स्काई ऑफ लाइट में मैंने एक और मानवा शुरू करी है जिसका नाम है माई लाइफ एज अ लूजर। अगर आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ कोई मानवा देखना पसंद है तो आप वो वाली मानवा मेरे चैनल पे देख सकते हो, जो कि एक काफी ज्यादा कमाल की मानवा है। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।